हेलो पाइसीस मीन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार? ये है 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक। तो पाइसीस, अगर कहीं पे आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने करियर में, बिजनेस में, एजुकेशन में, गाइडेंस चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, या फिर मैरिज, रिलेशनशिप, लव लाइफ, एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं मेरे साथ। व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो पाइसी, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस आपके लिए क्या है। चलिए देखते हैं। नथिंग इज येट सेट इन द स्टोन। तो ये डिसअपॉइंटमेंट मत हो कि मेरे नसीब में कुछ है ही नहीं, या मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, या ये तो अब नहीं। तो ये लिखा हुआ है कि कुछ भी स्टोन पे लिखा हुआ नहीं है, पत्थर की लकीर कुछ भी नहीं है, चेंजेस आ सकते हैं। तो अपनी बिलीफ जो है, अपने ऊपर भरोसा रखें, ऊपर वाले पे भरोसा रख के मेहनत करें। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो अगर आप ये करते हैं तो बहुत पावरफुल चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे आने वाले दिनों में। तो अपनी मेहनत बरकरार रखें और ऊपर वाले पे भरोसा रख करके चलिए। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस। जॉब, पैसा, बिजनेस पाइसेस के लिए। लास्ट शफल। द फूल, द स्टार, द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। वाह, अच्छी कार्ड्स है पाइसेस। तो फाइनली एक लीप ऑफ फेथ, एक चांस, एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं आप। कुछ के लिए आप लोग कोई नई सिचुएशंस में, कुछ के लिए एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ एक चांस, एक लीप ऑफ फेथ, एक लाइफ को फिर से एक चांस देने वाली एनर्जी है। आप में से कुछ को हो सकता है कोई फर्स्ट टाइम कोई नया जॉब में जा रहे हैं, कोई नई जगह ट्रैवल कर रहे हैं, इस तरह वाली भी एनर्जीज है। तो एक फुल अच्छी एनर्जी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये भी है स्टार कार्ड। ये चीज़ें जो है, जो आप स्टार के कुछ आप मैनिफेस्ट करते हुए आ रहे थे, मैनिफेस्टेशन में थे, शिद्दत से कर रहे थे, उस पर एफर्ट कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, फाइनली उस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हेल्थ पे फोकस करने की ज़रूरत है, हेल्थ को इग्नोर ना करें। कुछ आप में से कुछ का रुझान स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल बुक्स या स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ भी हो सकता है, जो आपके लाइफ में बैलेंस लेके आएगा, ठहराव लेके आएगा। तो पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है। वैसी ही फीलिंग होनी चाहिए जो एनर्जी मुझे कार्ड्स के दिख रहे हैं। अगर तकलीफ वाले समय में भी थे तो वहाँ से उभरते हुए, तकलीफ से निकलते हुए, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ से आप डिसअपॉइंटेड थे, लेकिन उभरते हुए एनर्जी है, निकल रहे हैं उस चीज़ से, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो ओवरऑल हाई वाइब्रेशन में है, पॉजिटिविटी ला रहे हैं। कुछ आप जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, कोई टारगेट, कोई गोल, वो आने वाले दिनों में आप उसका रिजल्ट्स देखेंगे कि यस, आप अचीव कर रहे हैं वो चीज़ें। कोई पुरानी कंपनी, कोई पुराने बॉस, या कोई पुराने मित्र, कलीग, या कोई पुराने रिलेशनशिप की वापसी हो सकती है आपकी लाइफ में। कुछ के लिए कोई पैतृक संपत्ति, इनहेरिटेंस भी, या कहीं से ब्लेसिंग्स, मनी हो सकती है, आप मिल सकती है। कोई पुराना इन्वेस्टमेंट्स अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो अच्छी कार्ड्स है। यहाँ पे ट्रैवल भी की कार्ड्स है। ट्रैवल जो भी करेंगे फन ट्रैवल रहेगी, मतलब मस्ती मज़ा वाली एनर्जी है। कोई बड़े डिसीशंस खाली अगर ले रहे हैं तो किसी का सुझाव लेकर के ही आगे बढ़े। कोई मेजर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो खुद जल्दबाजी में एक तो नहीं करनी है, दूसरा किसी और जो एक्सपीरियंस व्यक्ति हो उनसे आप सुझाव ले करके, डिस्कस करके तब करें। लकी नंबर आपके लिए नंबर 6 रहेगी। लकी कलर आपके लिए पिंक रहेगी, इसमें गुलाबी रंग। और पैसों की स्थिति एवरेज से ऊपर है, अच्छी पैसे, कुछ के लिए तो बहुत अच्छा पैसा आ रहा है, सडनली अच्छा मनी मिल सकता है आपको। इस वीक को और बेहतर बनाने के लिए आप चिड़ियों को दाना खिला सकते हैं। जो चिड़िया है उनको आप दाना डालें, दाना डाल सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, उससे आपको बहुत ये वीक आपके लिए बेहतर रहेगी। चलिए देखते हैं अब लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। पाइसेस के पर्सन की फीलिंग्स, पाइसेस के लिए, पाइसेस के पर्सन की फीलिंग्स, पाइसेस के लिए।
स्पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स स्पाइसिस के लिए। लास्ट शफल, द लवर्स with the Queen of Swords in reverse, the Devil with the 8 of Swords। तो यहाँ तो पाइसिस सोलमेट ट्विन फ्लेम पर पर्सन गुस्सा है आपसे, नाराज है आपसे, ऑल्दो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं पर नाराज है, गुस्सा है। इनको लगता है आपके लाइफ में कोई चॉइस है, कोई दूसरे पर्सन है, इन्हें ऐसा फील होता है या आपके पास कोई नई पर्सन है कि या कोई नया चॉइस है, इस बात से गुस्सा है, कट करना चाहेंगे कि बहुत हो गया। इनको ऐसा लग रहा है। आप कुछ सिचुएशंस में हो सकता है सच हो, कुछ सिचुएशंस में शायद इनकी अपनी सोच हो, बट डेफिनेटली बहुत अपसेट है और एंगर है। इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलना चाहिए, अपनी मन की भड़ास निकालेंगे, कट करना चाहेंगे इस सिचुएशन को। ऑल्दो ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन है, सोलमेट का कनेक्शन फील करते हैं, पर ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जेमिनाई हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर से डील कर रहे हैं। तो डेफिनेटली पर्सन को आप लॉस्ट अपना जो पेशेंस है उन्होंने लूज कर दिया, क्योंकि इनको लगता है आपके पास कोई चॉइस है, कोई नई पर्सन है इनके लिए। लेकिन यहाँ ऑब्सेशन वाली एनर्जीज है। अगर आप कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा से डील कर रहे हैं, ये मेजर और काना कार्ड है, कोई भी राशि हो सकती है। पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे, यहाँ पे हो सकता है नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन में है आप पर्सन के साथ, बातचीत बंद है, पर्सन आपको दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टक है, कंफ्यूज्ड है, टेंशन है, एंजाइटी है, बंधा हुआ महसूस करते हैं आपसे, ट्रैप्ड। फिजिकल अट्रैक्शन, जो इंटीमेट मोमेंट्स आपने बिताए थे वो निकाल नहीं पाते। मेजर अट्रैक्शन, ऑब्सेशन वाली एनर्जी है। फुल टाइम आप उनके माइंड में रहते हैं। ये खुद भी चिढ़ जाते हैं खुद से कि क्यों ये हमेशा आपको नहीं निकाल पाते दिमाग से, पर वैसी वाली एनर्जी से एक बंधा हुआ, एक ट्रैप्ड महसूस होना, निकाल नहीं पाना। पता है इनको कि रिलेशनशिप में सब कुछ सही नहीं है, हो सकता है टॉक्सिक है ये रिलेशनशिप, बट स्टिल ये अब इनको आदत पड़ चुकी है, लत वाली एनर्जी है, वो डिपेंडेंसी हो गई है कि आपके बिना इनका लाइफ मुश्किल है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, समझ में नहीं आया क्या करे, ओवर थिंकिंग में है ये पर्सन। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या पाइसिस के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या पाइसिस के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या पाइसिस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, क्या पाइसिस के पर्सन एक्शन लेंगे। चलिए देखते हैं। द स्टार, द 8 ऑफ कप्स रिवर्स विद द 2 ऑफ पेंटिकल। तो देखिए स्टार, डेफिनेटली अगर पर्सन, आप और पर्सन में सेपरेशन थी, पर्सन वॉक अवे कर गए थे, वहाँ हील करने की कोशिश करेंगे, पर दुविधा हो सकती है कुछ केसेस में, दुविधा के कारण रीच आउट नहीं करे। 2 ऑफ पेंटिकल, आज नहीं कल कर लेता हूँ, कल मैसेज कर देता हूँ, कल कम्युनिकेशन कर देता हूँ, और एक या कुछ सिचुएशंस में, ऐसे सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं जो पैटर्न है कि जो चले जाते हैं लेकिन फिर वापसी करते हैं, जब इस तरह वाली है, एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी से आप डील कर रहे हैं, जो आप लोगों में दूरियां आती है और फिर वापसी करते हैं, इस तरह के रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं आप। तो डेफिनेटली यहाँ पर्सन वॉक अवे कर गए, लेकिन वॉक अवे नहीं कर पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, और ये एक पैटर्न सा है कि ये जाते, मतलब ये जाते हैं, फिर हील करते हैं, फिर वापस आते हैं। तो ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम से। और कुछ दूसरे सिचुएशंस में यस, ये अगर आपको छोड़ करके किसी और पर्सन के साथ गए थे तो वहाँ से ये वापसी करना चाहेंगे आपके पास, पर अभी भी कन्फ्यूजन से ही भरे हुए हैं। लेकिन लेट गो आपको जाने नहीं दे सकते, सिचुएशन में हील कर रहे हैं। तो आप में से मैं बताऊँ, अगर कन्फ्यूजन ज़्यादा है, मतलब कि आज के कल कर लेते हैं, तो कुछ के लिए कम्युनिकेशन होगी, कुछ के लिए हो सकता है आने वाले दिनों में हो, इमीडिएटली नहीं हो, क्योंकि ये पेंटिकल कार्ड है, तो ये वीक्स से मंथ्स में एनर्जी जाती है, तो हो सकता है 2 वीक्स भी लग जाए, 2 मंथ्स तक लग जाए, लेकिन हीलिंग है इस सिचुएशन, और वापसी करते हैं, क्योंकि एक पैटर्न फॉलो करते हैं, गए फिर वापस आए, फिर गए फिर वापस आए, हील करके, इस तरह से
एक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है आप वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।